अब एफआईज और डीआईएस के आंकड़े एक बार देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे मार्केट के लिए। कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई है। 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। डीआईएस ने 700 करोड़ की खरीदारी की है उसके सामने। इंडेक्स फ्यूचर में 125 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, और इंडेक्स ऑप्शन में भी हम देख रहे हैं कि आज खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है, करीब 4185 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। अब इनको देखते हुए आज रणनीति क्या अपनाएं और मार्केट को कैसे ट्रेड करें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि बाजार पूरी तरह से कंसोलिडेट करेगा, और कल आपने दिन भर में कंसोलिडेशन के लेवल्स देखे। टिपिकली मार्केट आज भी शायद कंसोलिडेशन में ही निकालेगा। वजह आप अभी खुद भी रीड कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स में कि एक तो फेड के बयान आने बाकी हैं, और दूसरा थोड़ा क्रूड के अंदर गिरावट है। क्रूड के अंदर दो हिस्सों से गिरावट चेक की जाती है कि कंजम्पशन डाउन है कि ओवरऑल सप्लाई का इशू है। तो जो भी होगी फिलहाल इंडिया के लिए, इंडिया के मैक्रो फैक्टर्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और एक रिलीफ लेके आने वाला है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप एफआईज के नंबर्स भी देखेंगे तो उनकी होल्डिंग में थोड़ा और सुधार हुआ है। अब वो 19.5% लॉन्ग होल्डिंग लेके बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 5-6 दिनों में 13 से 19 तक तो पहुंचे। बहुत एग्रेशन तो नहीं आया, बट हाँ फिर भी एफआईज की तरफ से बिकवाली रुकी है, और धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर कुछ कुछ पोजिशन बन रही है। सारा क्रेडिट हमको ग्लोबल मार्केट्स को देना होगा, जो ग्लोबल इस लेवल तक आके पहुंचे हैं। कल के मार्केट में जो कल नोटिसेबल चीज थी वो गैप डाउन नहीं था, बल्कि नोटिसेबल चीज उसके बाद की रिकवरी थी। मार्केट ने फर्स्ट डे ऐसा था जिस दिन उसके पास गैप नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने बैंक निफ्टी को हर निशान में बंद किया। मार्केट का फर्स्ट डे ऐसा था जिस दिन निफ्टी के पास कोई गैप नहीं था, गैप डाउन था, उल्टा उसने आके सिर्फ 4-5 पॉइंट की गिरावट के साथ और 400 के ऊपर आके क्लोज किया। तो इट्स अ गुड साइन। मार्केट अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को शो करने की, एक पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या है, फोर्सफुली बाजार बहुत ऊपर आ जाएगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसको भी और स्ट्रेंथ और पावर की जरूरत है, और वो पावर बिना एफआईज के नहीं आ सकती। तो एफआईज का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी होल्डिंग्स कम से कम 25 से 30% होनी चाहिए, जो अभी 19.5% है। दूसरी बात, कल अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे ना तो वॉल्यूम कम था। तो ये वॉल्यूम कम की प्रॉब्लम अगले 2-3 दिन और रहने वाली है बिकॉज ऑफ दिवाली। तो इसलिए जो भी हो रहा है मार्केट के अंदर वो बहुत ही शेकी हैंड से या फिर लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट के अंदर आज फिर से कंसोलिडेशन का दौर रहेगा। स्लाइटली पॉजिटिव है क्योंकि एफआईज के नंबर थोड़े से ठीक हुए हैं, और कल एफआईज का जो डाटा हमने देखा उसमें इंडेक्स ऑप्शंस में काफी दिनों के बाद फिर से करीब 4-5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो जिनके पास भी निफ्टी है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बनाए रखें। 19,200 वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, अपने होल्ड रखें। और हमने कल भी बात रखी थी कि कोई भी डिप मिले आप उसको बाय करें, और आपको कल भी डिप मिला तो आपने बाय किया तो आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो आज भी आपको अगर आपको डिप मिल जाए तो बाय करें। 19,200 जब तक ब्रेक नहीं होता है, बाइंग और डिप्स का मार्केट है। 450-500 एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, मार्केट इसको जल्दी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे 43,300 एक सपोर्ट एरिया है, 43,500 वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। जिनको स्टॉप लॉसेस रखने हैं इन दोनों की रेंज में रखें। 43,800 के बाद ही शॉर्ट कवरिंग एक और राउंड की आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आज आप एक्सेस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी कुछ दिग्गज बैंक पे ध्यान रखिएगा। टिपिकली कल के स्ट्रक्चर काफी अच्छे हुए हैं, और कल ज्यादातर शेयर के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनी है। तो आई होप कि आज बैंकिंग फिर से लीड करेगा। निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी में वापस से पावर दिखेगी, बट 43,800 पार होने पर ही आप शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाइएगा। जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शंस में छोटे छोटे प्रॉफिट और स्विंग ट्रेड का बेनिफिट लेके इंट्राडे में ही बाहर चले जाएं। लॉन्ग टर्म पोजीशंस कैरी करना इस समय रिस्की रहेगा, क्योंकि प्रीमियम शेडिंग और प्रीमियम एप्रिशिएशन दोनों ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इंट्राडे स्विंग्स का बेनिफिट उठाएं और ऑप्शंस के अंदर आप काम कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर बाजार आज भी कंसोलिडेशन में रहेगा। ज़्यादा कुछ बड़े वॉल्यूम्स नहीं हैं फिलहाल, दिवाली के चलते और फेस्टिव सीजन के चलते, इस वजह से वॉल्यूम कम रहेगा। संभल के ट्रेड करिए, लॉन्ग ट्रेड लेकर मत जाइए। इंट्राडे में यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करने की कोशिश करिए, ये सलाह निकल कर आ रही है। और कल की तरह आज भी बाजार कंसोलिडेशन में ही रहेगा, हल्की पॉजिटिविटी के साथ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई बाजार की, अहम लेवल्स भी हमने आपको बताए, लेकिन इसे ट्रेड कैसे करें ये हम समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। आज किस तरह से ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली हमने एक लोअर लेवल से अपसाइड देखने मिला है, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 19,600 का। और जहां तक सपोर्ट की बात करें, 19,300 का इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो हमें लगता है कि एक दायरे में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहने की अप्रोच रखने की सलाह रहेगी ट्रेडर्स को। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी खरीदने की सलाह रहेगी। और ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे थे कि एक सपोर्ट लेकर स्टॉक्स ने अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। एनटीपीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 234, टारगेट है 247। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल इंडिया। गेल इंडिया की बात करें तो आफ्टर एक करेक्शन के बाद हमने देखा एक डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है गेल इंडिया में भी हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। गेल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 122, टारगेट है 130। ओके, थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गेल इंडिया पर नजर रखिए, 130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे 122 का। और एनटीपीसी में भी तेजी करने की सलाह है यहाँ पर देवांग की तरफ से। उसके आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने रखेंगे।